अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले वाक़ये में हमने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में जाना था। इस तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उनकी बात ना मानी और घर खो गए। वो कौम आद कहलाती थी। तो व्यूअर, इस वीडियो में हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत जो कि कौम आद कहलाती थी, अल्लाह के अज़ाब से घर खो गए। उनमें से कुछ लोग बच गए जो कि ईमान लाए थे। उनकी औलादें बड़ी आबाद हुई और उन्होंने अपनी कौम का नाम समूद रख लिया। ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती की तरफ चल दिया और बुरे कामों में पड़ गए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इनके पास नबी बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला ने कौम आद के बाद तुमको इस दुनिया पर बर्बाद किया है। तुम लोग ज़मीन में बड़े बड़े महल बनाते हो, पहाड़ों को काट कर तराश कर बड़े बड़े घर बनाते हो। तुम लोग अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करो, ज़मीन में फसाद मत फैलाओ। उनकी कौम के अमीर और सरदार लोग जो गुरूर करते थे, उन्होंने गरीब लोगों से पूछा, तुम लोग जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए हो, तुम लोगों को यकीन है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से बना के भेजा गया नबी है? वो गरीब लोग जो कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, उन्होंने बोला कि हमको यकीन है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से बनाकर भेजे गए नबी हैं। इस पर अमीर और मगरूर सरदार कहने लगे, अच्छा तुम लोग ईमान लाओ, हम तो ईमान नहीं लाते। उनका कहना था कि अगर अल्लाह किसी को नबी बनाकर भेजते तो हम अमीरों में से किसी को नबी बनाकर भेजते। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बराबर अल्लाह ताला का पैगाम इन तक पहुँचाते, मगर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात कोई भी ना सुनता, बल्कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते। आखिरकार इन लोगों ने फैसला कर लिया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा जाए कि अगर तुम सच्चे हो तो इस पहाड़ में से ऊँटनी पैदा करके दिखाओ, और अगर ऊँटनी पैदा हो गई और तुम सच्चे हुए तो हम तुम पर ईमान लाएंगे और जानेंगे कि आप सच्चे नबी हैं। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और पहाड़ से एक ऊँटनी पैदा कर दी। पर उनकी कौम ये सच्चाई देखने के बाद भी उन पर ईमान ना लाई। ये ऊँटनी ऐसी थी जिस चश्मे से भी पानी पीती, चश्मे का सारा पानी खत्म कर देती। अब तो कौम सबूत के लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि देखो, एक दिन तुम्हारे जानवर इस चश्मे से पानी पिएंगे और एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी। और कहा, देखो इस ऊँटनी को बुरी नीयत से हाथ नहीं लगाना, इसको तकलीफ नहीं पहुंचाना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो लोग हैरान होकर कुछ दिन इस ऊँटनी को देखते रहे। कौम समूद के चंद लोगों ने मशवरा करके आखिरकार इस ऊँटनी को मार दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इसकी खबर हुई तो उनको बहुत रंज हुआ और उन्होंने अपनी कौम से कहा कि मैंने तुमको मना किया था कि ऐसा नहीं करना, ये तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम लोगों को मना किया था कि ऊँटनी को तकलीफ मत देना, नहीं तो तुम पर अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा। मैंने तुम लोगों को मना किया था। अब तुम लोग 3 दिन अपने घरों में मज़े कर लो, इसके बाद अल्लाह ताला का अज़ाब तुम लोगों पर आएगा और तुम लोगों को ख़त्म कर देगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उन लोगों को जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे उनको बचा लिया, मगर जो लोग ईमान नहीं लाए थे, एक भयानक और खौफनाक आवाज़ पैदा हुई जिससे वो काफिर लोग अपने घरों में ऊंधे ही पड़े रह गए और ऐसा लगता था कि इस बस्ती में रहता ही कोई नहीं है। जो लोग अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते और पैगंबरों पर ईमान नहीं लाते, उन लोगों का यही हाल होता है। अल्लाह ताला हमको अपने अज़ाब से बचाए और हमको अपने नबी की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।